हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केंद्रीय विद्यालय से टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम है। जो कस्तूरबा गांधी से वैकेंसीज आई हैं उनमें तो एग्ज़ाम भी नहीं है और इंटरव्यू भी नहीं है। डायरेक्ट आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उन्हीं की बेसिस पे मेरिट बनेगी और अगर उस मेरिट में आपका नाम होता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। एंड केंद्रीय विद्यालय से जो वैकेंसी आई है उनमें इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू है और इंटरव्यू बेस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रहे हैं। तो बाकी कहाँ से वैकेंसी है, किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी, कैसे आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट, ये सारी डिटेल्स आगे वीडियो में ही कवर करेंगे। और ऐसी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, जो रेगुलर बेस पे हो या कॉन्टैक्ट बेस पे। तो आप चैनल से जुड़े ज़रूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देख लेते हैं वैकेंसीज। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी आई है उसमें हिंदी एंड संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर और लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया एंड चपरासी की वैकेंसी है। और ये जो नोटिफिकेशन है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर से वैकेंसीज आई हैं ये। और 25 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है। ये यहाँ पे बता रखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक, जो फुल टाइम टीचर्स है, जो वैकेंसी है फुल टाइम टीचर की, उनमें आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा रात को। और जो पार्ट टाइम टीचर है उसमें आप लेक्चर लेके और फिर घर वापस आ सकते हैं। 25 अगस्त को शाम 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। तो 25 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है। आवेदन पत्र जो इन्होंने बताया है सिर्फ उसी माध्यम से आप अप्लाई करें। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और रजिस्टर्ड पोस्ट आप कर दें। ये देखिए, ये पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी एवं संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स, ये फुल टाइम टीचर्स हैं, इनकी वैकेंसी है। और इनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो हिंदी एवं संस्कृत के लिए, सोशल साइंस के लिए भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक, और साइंस के लिए जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हो। और इस साइड भी बता रखा है प्रशिक्षित स्नातक है उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी मतलब टेट या सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से वैकेंसी तो यूपी टेट या फिर सी टेट अगर आपका क्वालिफाई तो सी टेट भी चलेगा। और एज लिमिट है 25 टू 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2024। इसी को बेस लेके आप अपनी एज कैलकुलेट कर लें। सैलरी 24,200 रुपये पर मंथ रहेगी। पहले 22,000 कुछ सैलरी होती थी, अभी कुछ बढ़ा दी। और मैथ्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हो। एंड पार्ट टाइम में है ये आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक की। और फिर कंप्यूटर टीचर ये भी पार्ट टाइम है। एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर पार्ट टाइम है, ये तीनों ही। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपके पास बी पैड हो, सी पैड हो या डी पैड हो। और सैलरी 12,181 रुपये पर मंथ रहेगी। और वही एज तो वही है 25 टू 45। लेखाकार के लिए स्नातक वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य आपका नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस की। और 13,673 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। मुख्य रसोइया 8,577 रुपये पर मंथ। और एज लिमिट सबकी सेम ही है। सहायक रसोइया के लिए 6,433 रुपये और 8th क्लास आप पास हो, फिजिकली फिट हो। एंड चपरासी के लिए 7,147 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। बाकी ये फिर से वही बता रखा है एलिजिबिलिटी किसके लिए क्या चाहिए, तो ये एक बार आप देख लें। केवल महिला अभ्यर्थी, क्योंकि ये बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। और ये बाकी वही जो हमने ऊपर कवर कर लिया एज लिमिट वगैरह ये सारी वही बता रखे, एक बार आप फिर से रीड आउट कर लें। भरे हुए आवेदन पत्र समस्त 100 प्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक से जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में 25 अगस्त 2024 की शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। तो उससे पहले 25 अगस्त से पहले आप सेंड कर दें। आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत
42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए, 2 लिफाफे जिस पर आपका नाम, पता सब कुछ अच्छे से मेंशन होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह सब कुछ आप अच्छे से मेंशन करें। और एक बार ये और इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी है, एक बार देख लें आप। 11 माह मतलब 12 मंथ्स के लिए हो गया, 11 माह और 29 दिन हो गए, तो 1 साल के लिए रखे हैं आपको। मतलब शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका या लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और बाकी जो है उनका इंटरव्यू होगा। अब नीचे सबसे नीचे 4 पेजेस की PDF है, सबसे नीचे इसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज दें आप 25 अगस्त से पहले, जो एड्रेस दे रखा है उस पर। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ये PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो बता देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन को आप नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें। इसके बाद फिर KVS केंद्रीय विद्यालय से जो वैकेंसी आई है उनकी डिटेल्स कवर कर लेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड व्हाट्स न्यू में, इसमें तो नहीं है, आप न्यूज़ पे क्लिक करें और सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा BSc ऑफिस बलरामपुर रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फाइल दिख रही है ये आप डाउनलोड कर लें, और इसी में एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, फिल कर लें, सारी डिटेल्स वगैरह फिल करें अच्छे से, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और सेंड कर दें। और नेक्स्ट वैकेंसी PM श्री केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग पटना से वैकेंसी है। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 17 अगस्त को इंटरव्यू, कॉन्टैक्ट बेस वैकेंसी है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो इसके लिए आपके पास 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc मतलब MSc हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, फिजिक्स से है तो फिजिक्स से, और केमिस्ट्री से अप्लाई करें तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, और फिजिक्स से अप्लाई करें तो MSc हो आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। एंड फिर TGT की वैकेंसी, TGT इंग्लिश एंड साइंस, इसके लिए आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चेक कर ले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रखा है। सपोज आप TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो 3 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, एंड TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके पास रहे हो ग्रेजुएशन में। फिर PRT के लिए 12th हो 50% मार्क्स के साथ, एंड डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर जिसकी ड्यूरेशन 2 साल से कम नहीं हो, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन एजुकेशन मतलब DED हो, या फिर DLED हो या BLED हो, और CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और नीचे देखो सबसे नीचे नोट करके कह रखा है B.Ed एंड NIOS DLED कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। तो अगर आपके पास B.Ed है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए PRT पोस्ट के लिए। और TGT में इन्होंने CTET भी मेंशन नहीं किया है, ओनली PRT में मेंशन किया है, और बाकी इन्होंने कुछ नहीं बता रखा। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देती हूँ मैं कैसे आपको ये डाउनलोड करनी है। ना एप्लीकेशन फॉर्म दिया है कुछ, ना इन्होंने और कुछ बताया, लास्ट डेट वगैरह अप्लाई करना ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू डेट बताइए, 17 अगस्त को इंटरव्यू है, तो सुबह आप पहुँच जाए वहाँ 10 बजे से पहले, तो एटलीस्ट पहुँच जाए सुबह, हो सकता है वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो, 8 से 10 के बीच में रजिस्ट्रेशन हो, तो आप 8 साढ़े 8 तक वहाँ पहुँच जाएँ। और बाकी टाइम वगैरह इन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करें, एंड फिर ये देखिए दोनों सेम इधर के वॉक इन इंटरव्यू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ दिया तो डायरेक्ट आप जिस दिन इंटरव्यू 17 अगस्त को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके चले जाएं। दोनों वेबसाइट के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन को नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें। और अगर आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहें ताकि जो भी आपको वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।